के गांव के स्मारक, आपके गांव के जो पुरोधा रहे हैं उनके स्मारक का ये उद्यान है। उस भूमि पर आपसे मिलने का, आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि अभी नेता नहीं कहेंगे, प्रशांत किशोर कहेंगे। बिल्कुल ठीक, आप हमको आगे भी प्रशांत किशोर ही कहिए, क्योंकि हम नेता हैं ही नहीं। हम नेता नहीं हैं, दल नहीं बनाए हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। दल भी नहीं बनाए हैं, नेता भी नहीं हैं और आपसे वोट भी नहीं मांग रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इस राज्य ने बहुत नेताओं को देखा है। आपने अपने जीवन काल में बहुत नेता, बहुत दल देख लिया। 40-50 साल से बड़े बड़े नेता देखे, बड़े बड़े दल देखे। जो आता है वो यही कहता है कि हम ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम आएंगे, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और सारे नेताओं और दलों के आने और जाने के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। कुछ नहीं बदला है। देश में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हम लोग के राज्य बिहार में है। अब बड़े बड़े नेता आए और चले गए, इसीलिए नेता ना है ना नेता बनना चाहते हैं। हम बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे, यही सरकारी स्कूल में पढ़कर निकले हैं। और इसलिए पैदल चल रहे हैं कि अगर हमारे राज्य बिहार में लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए हमारे जैसा आदमी कोशिश नहीं करेगा तो बिहार में किस लड़के का हिम्मत पड़ेगा ये करने का। इसलिए पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं कि आकर देखें कि आप किस दुर्दशा में रहते हैं, कितने कष्ट में आपके और आपके बच्चों की जिंदगी बीत रही है। जो नेता छोटा मोटा भी बन गया वो तो सब आकाशे में उड़ रहा है, धरती पर है कौन? धरती पर तो खाली जनता बच गई है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं ताकि जनता से एक बार भेंट तो हो, आपसे बातचीत तो हो, देखें तो कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो किस अस्पताल में जाते हैं, आपके सड़क की स्थिति क्या है, आपके खेत में पानी पहुंचता है कि नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम मिलता है कि नहीं, ये किसी को पता नहीं है। इसका कहीं बाहर पढ़ाई नहीं होता है, उसके लिए तो जनता के बीच में जमीन पर उतर के आना पड़ेगा। और जो नेता है वो जमीन पर उतर कहाँ रहा है। पुराना जमाना में हमने के कहानी सुनत रही जा कि जो पुराने राजा होते थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो रात में भेष बदल कर निकलते थे ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब रात का बात छोड़ दीजिए, आज जिसको आपने हमने राजा बनाया है, नेता बनाया है, बटन दबाकर जिसने आपको राजा जिसको भी आपने राजा बना दिया, रात का छोड़ दीजिए, अब दिन में भी आपके पास नहीं आता है। और अगर आता है तो इतना पुलिस वाला लेकर चलता है सुरक्षा के नाम पर कि जनता से उसको भेंटे नहीं है। हम 80 दिन से पैदल चल रहे हैं। एक हवलदार, एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं चलता है। कोई नहीं मार रहा है, क्यों मारेगा भाई? गांव देहात शहर सुबह से रात में 10 बजे 11 बजे तक चलते हैं, सरेह में ही रुकते हैं, वहीं पर सोते हैं। कहाँ कोई मार रहा है? लेकिन जिसको आपने नेता बनाया है वो तो आपसे भेंटे नहीं कर रहा है। भेंट करता है तो 4 गो गन में लगा के अगल बगल खड़ा है कि भैया कुछ एक शब्द बोलो तेरे के धकिया के बहरी कह दी। ये दुर्दशा है। ये दुर्दशा इसलिए है, नेता तो खराब है ही, ये दुर्दशा इसलिए है कि आप और हम 5 वर्ष बैठ के बात करते हैं कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, लड़कों को रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, खेत में पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है। लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन ये सारा बात भूल जाता है। जिस दिन वोट होता है उस दिन बिहार में 4 बात लोगों को याद है। हमार जात का बा, अके हमार जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के दे दिहल जाओ। जो जात से बच गई तो जाके हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देता, आज दोनों से बच जाता
वो कहता है जाए दी भैया कतनो खराब बा, कतनो रोड बिगड़ल बा, कतनो रोजगार नहीं खे, हाउ लालू वाला अपराध वाला जंगल राज ना चाहिए, कोई आके मारत नहीं खे न, चलो भैया मन मार के भाजपा के वोट दो। और चौथा हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि बिहार में तो दुए को दल है, एक और मोदी जी का भाजपा और दूसरा और लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोई दले नहीं है, कभी लटक के ललटेन पर बैठल बावन, कभी कमल के पकड़ के पानी में पड़ता। तो क्या करी भैया, जी ही चाहे मरी, भाजपा के तो दे ना सकी तो चलो ललटेने के दबावो। तो काहे के झूठो के माथा फोड़ो तनी 5 बरिस बड़का बड़का बतियावो तारा सब कोई। हर आदमी जहाँ बिहार में चले जाइए, खेत में बैठ जाइए, खलिहान में बैठिए, दलान में, खेत में, चाय के दुकान पर, सैलून पर, सब आदमी बड़का बड़का भाषण देता। कितना बिहार में हई खराब बा, हऊ खराब बा। और जो यह भोटवा होता तो भोटवा यही 4 चीज पर देता, नहीं हम रहुआ तो कैसे सुधरी, सुधर सकेला। जिस गरीबी और गुर्बत में हमारी आपकी जिंदगी बीती है, इसी में हम लोग के बच्चों की भी जिंदगी बीतेगी, लिख कर रखिए। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जब जनते आपको अपने बच्चा का चिंता नहीं है तो नेता आकर सुधार देगा। जब आपको अपना और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, आपके लड़के के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके सब बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं है, आपके बच्चे को रोजगार नहीं है, और आपको चिंता ही नहीं है, आप धर्म और जात में अजुराए हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर वोट देता नहीं, कभी पुलवामा के नाम पर वोट देता नहीं, तो कैसे सुधरेगा बिहार? खाली बतियावे से सुधर सकेला? देखिए लालू जी के लड़का 10वां नहीं पास कैले, 10वां पास नहीं कैले, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बनो भाई। बिहार के आदमी जगह के वोट दे दी वो बन जाये। लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का MA BA करके घर में बैठा है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको असर ही नहीं है, आपको फिक्र नहीं है। दाल भात चोखा खा के वो सुतल बानी। 277 का यूरिया 800 रुपया में खरीद रहे हैं, 500 का DAP 1600 लागत है, वहू पर ब्लैक लागत है। 2000 का धान आप बेच रहे हैं 1400 में, 1500 में। अब बिहार में कोई किसान आंदोलन हुआ है 20 साल में? कोई किसान नेता नहीं है, तो कैसे मिलेगा आपको दाम भाई? के ऊपर से आकर वह मुंह में खिला दी। यही बताने के लिए पदयात्रा करने चले हैं। आपका वोट नहीं चाहिए, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। बिहार के जनता को हुआ है चीनी रोग, इसको लड्डू खाने की आदत लग गया है। जो नेता आता है बढ़िया बढ़िया बोल के लड्डू खिलाता है, आपको लगता है कि हाँ हाँ बड़ा मजा आता है, ये ठीक बा, और रोग आपका शरीर में बढ़ते चला जा रहा है। आपको करेला का जूस पीने का आदत लगाने आए हैं। इस बात को बताने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर आजाद कुछ नहीं सुधरने वाला है। आपको हाथ जोड़कर ये कहने आए हैं कि जगिए और अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। बिहार से बाहर जाता नहीं जा, कहो दर्शन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है। जहां पर पूरे देश में जाइए बिहारी शब्द ही गाली है, और बिहार के आदमी के आंखें नहीं खुल रहा है। खा पी के आदमी सुतल बा, मस्त बैठल बा। बिहार में मोटरसाइकिल नहीं खे बनत, टीवी फ्रिज नहीं खे बनत, सीमेंट छड़ नहीं बन रहा है। बिहार में क्या बन रहा है? बिहार में कुछ बन रहा है? बिहार में बन रहा है लालू नीतीश के 30-32 साल के राज में। कहा कि काहे के चीनी मिल लगाई, अब स्टील के फैक्ट्री लगाई। पूरा बिहार को ही फैक्ट्री बना दो, मजदूर बनाने का फैक्ट्री। लड़का पैदा कीजिए और मजदूर बनाकर देश भर में भेजिए। ये समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग, इन्होंने पिछले 30-35 साल से खाली बिहार में गरीबी का बंटवारा किया है। सब आदमी को गरीब बना दिया, तो हो गई समता मूलक समाज। सबका स्कूल का व्यवस्था ध्वस्त कर दिया। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तब न खड़ा होकर बोल रहे हैं। आज सरकारी स्कूल में जाइए तो खाली खिचड़िए बट रहा है। तो जब आपका लड़का पढ़ेगा नहीं तो मजदूरी नहीं करेगा तो कलेक्टर बनेगा। और कहीं स्कूल में कोई पढ़ाई होता है
तो ये लालू नीतीश ने सारा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दिया, पूरा बिहार अशिक्षित हो गया। अब अगर अच्छी सरकार कल आ भी जाए तो भी जो बच्चा पढ़कर निकल गया उसका जीवन बर्बाद हो गया, अब वो सुधरने वाला नहीं है। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बर्बाद हो गई बिहार की, मजदूर बना दिया सबको। और यही समाजवाद है। और आपका हमारा आंख नहीं खुल रहा है तो ये कैसे सुधरेगा? यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं। अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर हाथ जोड़कर कह रहे हैं लोगों को कि अभी से भी जगिए, संकल्प लीजिए। कोई बाहर से आया हुआ भगवान दूत भेजने वाले नहीं है जिससे ही सुधरने वाला है। 2014 में ऐसा एक हम लोग का बन गया था कि मोदी जी यही तो सब सुधार दिया। 2014 में मोदी का अभियान हम चला रहे थे। नारा आपने सुना होगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी गुजरात के, अब बिहार में आदमी आज तक मोदी जी के देखले नहीं थे, जे जानत नहीं थे, लाठी डंडा करे खातिर आदमी तैयार बारन है। तोहरे बुझाता मोदी जी यहाँ तो सब ठीक हो जाई, विकास हो जाई, महंगाई खत्म हो जाई, भ्रष्टाचार खत्म हो जाई, बिहार के लड़कन के रोजगार मिल जाये। मिल गई सब। अब मिलल किनारे वजह के घर में बतियाई, लेकिन क्या भइल हम रवा के बतावत तानी। घरे घर से मोदी जी के वोट दियाई, मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री, तो घरे घर से सिलेंडर के 300 रुपया के जगह 1250 रुपया वसूलाता। अब 500 रुपया के डीएपी के जगह 1600 रुपया लिया था। 30 रुपया के डीजल रोज देता नहीं 95 रुपया। अभी नशे नहीं के फाटते जा आदमी के, तो भोटवा दिले बाने जा हमनी के। अब देख से मिले भैया सिलेंडर के दाम 1250 हो गई। अरे सही बात कर रहे हैं। भोटवा दिले बाने जा हमनी के, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के न देवे के पड़ी। वोट देता नहीं जा हमनी के, पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर। आदमी कहते है भैया अस्पताल नहीं खे, तरवा से हम पूछते नहीं अस्पताल खातिर पिछला बार कब वोट दिले रहो? कभी दिले रहो अस्पताल खातिर वोट? वोट दे तरफ के पाकिस्तान के सबक सिखा दिहल जाओ, तो काहे के अस्पताल खोजा तड़ा? जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं वोट दे रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं मोदी जी के 56 इंच के सीना देख के। अरे आपन लड़का के खैला बिना हार लौकता, इ नहीं खेरवा लौकत, आ मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता। पगलाइल वाला आदमी है जा, तो सुधरी भैया। देखिए 26 MP का राज्य है गुजरात, 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात में एक शहर है सूरत। एक शहर सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी कर रहा है। 5 लाख लड़का। जरा सोचिए कि एक शहर सूरत में कितना फैक्ट्री होगा कि 5 लाख तक खाली बिहार के आदमी मुझे नौकरी करता। तो मोदी जी अगर इतना हम सोचे के चाहिए ना कि भाई सूरत में इतना फैक्ट्री मोदी जी लगवैले बाड़न, तो बिहार के आदमी कौन पाप कैले बा? हमनियों के तो वोट देता नहीं मोदी जी के। हमनी क्या काहे निकल 2-4 गो फैक्ट्रिया लगवा दे? हम रोक के बताओ तनी काहे निकल लगवाव? मोदी जी के भी मालूम बा कि बिहार में फैक्ट्री लगावे के जरूरत का बा। बिहार में लोग के जागो नया रोग फैलल बा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के नाम ना सुन ले खबर हुआ? मोतियाबिंद सुन ले बानी? मोतियाबिंद जरा हो जाला ना मोतियाबिंद, तो ओकरा नजदीक के लौके ला, दूर के ना लौके। लेकिन जरा मोतियाबिंद हो गई ओकरा सब दूरे के लौकता, नजदीक के नहीं खे लौकत। ओकरा लौकता इधर से पाकिस्तान, ओकरा लौकता चाइना। बड़वा से सांझ के दलान में बैठ के बहस कर दी कि देखला वो अमेरिका में कितना मोदी जी के स्वागत भइल। सबके सबक सिखा देलन मोदी जी। दूर के लौकता, चाइना लौकता, पाकिस्तान लौकता, अमेरिका लौकता, मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता। और आपन गली टूटल बा, लड़का के खैला बिना पेट से पुड़ाइल बा, नहीं खे लौकत। यह रोग है मोतियाबिंद। तो मोदी जी के भी मालूम बा कि जब तक की रोग बिहार में बा, चिंता के कोनो कारण नहीं के। फैक्ट्री लागो चाहे ना, पब्लिक फिर जाए या कही कि छोड़ा रमा देवी के, अरे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे के बताओ, दो वोट जल्दी। तो जब वोटवा दे दी हजार, तो ओकरा बाद 2000 रुपया सिलेंडर के लागी। तब बाप मत कीजिएगा, 2000 लागी सिलेंडर के, और लागी डीएपी के 3000 रुपया। तब दोनों बात काहे बाप करता नहीं? वोटो रवा देता नहीं, आ सोचता नहीं कि 300 रुपया में सिलेंडरो मिली। कैसे हुई रे भाई? ये हो ना सकेला। यही से हम दल नहीं बनैले
अरे वैसे वोट नहीं मांगत बढ़िया बढ़िया बतिया के कि कहे आइल बानी कि जब तक आप नहीं जगिएगा, आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई बिहार को और आपकी हमारी दशा को सुधार नहीं सकता है। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब 5000 6000 अच्छा आदमी मुखिया बनेगा। बिहार तब सुधरेगा जब 100 150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा। एक आदमी के मुख्यमंत्री बदलने से, दल बदलने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। जो बात महात्मा गांधी ने बताई कि जो जन सुराज है, ये बिहार में दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये बिहार में दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये समाज से लोगों को ढूंढ कर निकाल कर ऐसी व्यवस्था बनाने का अभियान है। जो महात्मा गांधी ने बात बताई कि लोगों के बीच से सही लोगों को ढूंढ कर निकालिए और जिसको जनता चुनेगी उसी के पीछे अपनी ताकत लगाकर जनता के सहयोग से जिता कर लाया जाए, तभी बिहार सुधरने वाला है। नहीं तो कोई बिहार को सुधार नहीं पाएगा। इसीलिए इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं, इसीलिए 2 बरस पैदल चल रहे हैं, ताकि गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएं कि भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम संकल्प लीजिए कि जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, कोई भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, वोट उसको देंगे जो अपने बच्चों, हम लोग के बच्चों के लिए यहाँ स्कूल और पढ़ने का व्यवस्था करे। वोट उसको देंगे जो हम लोग के बच्चों के लिए यहाँ रोजगार का व्यवस्था करे, गांव में सड़क बनवाए, खेती किसानी करने वाले के लिए कोई काम करे। जन सुराज का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के सारे पंचायतों का 10 साल का विकास का योजना बनवा रहे हैं। हर गांव, हर शहर, हर पंचायत में जब हम पैदल जा रहे हैं, तो जब पदयात्रा खत्म होगी तो हर पंचायत के विकास के लिए 10 साल का योजना बनाकर जारी करेंगे। आप देख पाइएगा कि आपके गांव, आपके पंचायत के लिए 10 साल का योजना हम जन सुराज ने क्या बनाया है। खाली समस्या के समाधान नहीं कि भैया रोड टूटल भाई रोडवा बनवा दी। जो समस्या है इसका समाधान तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ये योजना भी बना रहे हैं कि हर पंचायत में क्या करने से लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था दी जा सकती है। ये योजना बनवा रहे हैं कि क्या करने से यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और ये योजना बनवा रहे हैं कि हर पंचायत में कैसे 500,000 आदमी को रोजगार दिया जा सके, ताकि लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर जाकर बाहर 10,000 15,000 का मजदूरी करने दूसरे राज्य में न जाना पड़े। ये जन सुराज का पहला उद्देश्य है। जन सुराज पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि गांव समाज से के सलाह से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जो इस अभियान से जुड़कर एक नई व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, जिनमें काबिलियत है, जज्बा है और बिहार में कुछ करने के लिए वो तैयार है। ऐसे लोगों को समाज से ढूंढ कर निकालेंगे। एक बार जब पदयात्रा खत्म हो जाए तो 1 लाख आदमी से ज्यादा अगर मिल गई लोन, मानिए 1 लाख आदमी मिल गई लोन, तो सबको एक साथ मंच पर बैठाएंगे और सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, तो 1 दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं। वो दल होना चाहिए सारे बिहार के उन लोगों का जो इस व्यवस्था से जुड़कर एक नई बिहार की विकास के लिए काम करना चाहते हैं। जो बात गांधी जी ने बताई कि लोग ही मिलकर इसको लोकतांत्रिक तरीके से दल बनाए और लोग ही इसको चलाए। आज बिहार में दल कैसे बनता? जे दल बनावता वो कहता कि हम हो गए दल के नेता, हमारा बात होयन हमार बेटा, आ कुल जना तू लोग बिहार के आदमी झंडा लेके ढोआ जा, हमने के सब ढोआ। हमने के ये जन सुराज वो ऐसा दल बनाने का अभियान नहीं है। जन सुराज अभियान है समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालने का। अब आदमी पूछ रहा है कि रउआ कैसे पता चली कि सही आदमी के बा, अच्छा के बा, केकरा माथा पर लिखल बा कि अच्छा के है खराब के? तो हम रउआ के बतावता नहीं कि हमरा कैसे पता चलता। आपने दही देखा होगा, दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही में मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मत देते हैं तो बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है।
समाज भी दही जमे हुए दही के जैसा है। समाज में सही लोगों का कमी नहीं है। अगर 1000 में 1 आदमी भी सही बच गया है समाज में, तो भी 2 लाख आदमी हो जाएगा। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढने चले हैं जिसको समाज से मथ के मक्खन की तरह निकाला जाए। एक बार उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे तो उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा लगाएंगे और जनता के सहयोग से जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा जनता की सरकार। तब आदमी कहता कि नार भैया ये तो बात सब ठीक बा, ये तो होखे के जरूर चाहिए, कि कैसे होई। तो आपसे पूछ रहे पहला सवाल, आप बताइए, आपसे सवाल पूछ रहे, बताइए। सबके बोले के बाद, मुंह से भी और हाथ उठा के भी वोट देवे के बाद, हाँ तो हाँ, ना तो ना। पिछले 30-35 सालों से बिहार में आपने जिस दल को, जिस नेता को भी वोट दिया, सब ने आपको ठगा है। आपके और आपके बच्चों की स्थिति आज भी देश में सबसे गरीबी और बदहाली की है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर एक विकल्प बनाए, जो जनता का विकल्प हो, जनता की सरकार बनाए। आप बताइए कि जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि हतना बात तो सब बुझाता, लेकिन ये होई कैसे? तो हम आपको बताते हैं कैसे होगा। जो लोग प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। एक बार समाज जिसको ढूंढ कर निकाल देगा, उसको इतनी ताकत से, इतनी मजबूती, इतनी व्यवस्था से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। 10 बरस में जिसका भी मैंने हाथ पकड़ा है, जिस दल का, जिस नेता का, कोई नहीं हारा है। इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे। जिसको समाज चुनकर निकालेगा, जीत कर वही आएगा, ये विश्वास रखिए। इसीलिए ये अभियान कर रहे हैं। आपका वोट नहीं चाहिए, आपका चंदा नहीं चाहिए। देख लीजिए, नजर घुमा के कहीं अपना एक फोटो भी नहीं लगाते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये सही काम है, ये बिहार के हित में है, बिहार के समाज और बिहार के बच्चों के हित में है, तो हाथ उठाकर समर्थन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद है ना? ओके ना? प्रयास किया जाए ना भाई। एक एक अंतिम बात आदमी कहतन, ये भाई बड़ा बढ़िया बतियावतन, अपना खातिर क्या चाहतन? जो आपको इतना लोग ठग लिया है कि आपको सही आदमी भी लगता है कि इतना सही तो कोई हो ही ना सके, जरूर कोई बात होगा। बहुत लोग कहते कि बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहता, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप हमको नहीं जानते हैं, आप हमको नहीं जानते हैं। हमारा सपना बहुत बड़ा है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य के तौर पर देखें। ये सपना लेकर आए हैं कि जिस शब्द बिहारी को लोग गाली बना दिया है, पूरे भारत में हम लोग के भाई बहन बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। एक दिन हम लोग के जीवन में ऐसा समय आए जब गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से आदमी आकर बिहार में नौकरी करे, रोजगार करे, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो रहा है। ये होना चाहिए। होके चाहिए कि ना होके चाहिए? होके चाहिए ना भाई। देखिए, ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर यहाँ पर ज्ञान मिला है, और आज पूरे भारत में बिहार की एक ही पहचान है, मजदूर के सप्लायर के तौर पर। ये स्थिति बदलना चाहिए। 26 MP का राज्य है गुजरात, गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 MP का राज्य है बिहार, हम लोग बन गए फैक्ट्री में मजदूर। हमने की आंखें नहीं खुला। ये बदलना चाहिए ना भाई, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिहार के लड़के पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं।
जो कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ लोग नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना कर रखा है। एक बार आप जग जाइएगा तो जो लड़के फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। ओके चाहिए ना भाई, करें ना प्रयास, ओके ना। बहुत बहुत धन्यवाद।